हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हुए बस एक ही बात कह सकते हैं कि यदि सरकार चाहे तो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो सकती है, जो सभी के लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की, जिनकी तरफ शायद ही किसी सरकार का ध्यान गया हो। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को मोटे वेतन देने पर भी स्कूल में अध्यापन का कार्य शून्य ही रहता है। स्कूल में व्यवस्था के नाम पर भी वहाँ की देख रेख व रख रखाव शून्य ही है। तो दोस्तों, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सरकारी पद पर एक बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी सरकारी व्यवस्थाओं को अनदेखा करने की जगह उसमें सुधार करने के लिए अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, ताकि वहाँ की व्यवस्था अच्छी रहे व शिक्षा में उच्च गुणवत्ता आए। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के कलेक्टर अश्विनी शरण की, जो कि 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने अपनी बेटी वेदिका शरण का दाखिला अपने ही जिले के एक सरकारी स्कूल में करवाया। सरकारी स्कूल का नाम प्रज्ञा प्राथमिक विद्यालय है। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में टूटी फूटी व सुविधाओं के अभाव में गिरी हुई इमारत की छवि सामने आ जाती है, परंतु उनका कहना है कि हमें प्राइवेट संस्थाओं के बजाय सरकारी संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। इसके दो फायदे हो सकते हैं: सरकारी संस्थाओं में बेहतर सुधार हो सकता है, प्राइवेट संस्थाओं की महंगी और धोखाधड़ी से बचाव हो सकता है। इससे पहले अश्विनी शरण ने अपनी बेटी की प्रारंभिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी स्कूल में दाखिला करवाया। अभी कुछ समय पहले इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें ये अपनी बेटी के साथ स्कूल की बेंच पर बैठकर मिड डे मील का आनंद ले रहे थे। आईएएस अफसर अश्विनी शरण उन दिनों छत्तीसगढ़ जिले के बलरामपुर के जिला कलेक्टर थे। इन्होंने अपने जिले के जिला मुख्यालय में स्थित एक सरकारी स्कूल प्रज्ञा प्राथमिक विद्यालय में अपनी बेटी का एडमिशन करवाकर सभी बड़े सरकारी व्यक्तियों में चर्चा का विषय बने हुए थे। यह स्कूल और सभी सरकारी स्कूलों से अलग है। इस स्कूल में काफी सुविधा भी है। इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, जैसे कि बच्चों को किसी विषय में समझने के लिए प्रोजेक्टर के साथ एलईडी, बच्चों को पीने के लिए आरओ का स्वच्छ पानी आदि जैसी सुविधा है। उनकी योजना के अनुसार ऐसे ही 6 और सरकारी स्कूल पूरे जिले में खोलने की है। सरकारी स्कूलों में इन सुविधाओं का अभाव है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और महंगाई तथा धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। यदि इन सभी धोखाधड़ी और महंगाई से बचने की कोशिश करें तथा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने का प्रयत्न करें तो न सिर्फ धोखाधड़ी और महंगाई से बच सकते हैं, बल्कि सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर सुधार को बढ़ावा दे सकते हैं। अश्विनी जी शिक्षा के मामले में हमेशा सजग रहते हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी समस्या का पूर्णतः निवारण करके जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले जब सरकारी स्कूलों के अध्यापक हड़ताल पर गए थे, तब उन्होंने कहा कि गांव व शहर के पढ़े लिखे वर्ग के व्यक्तियों को इस हालात में मदद करनी चाहिए और सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो और न ही किसी प्रकार के स्कूल बंद हो पाए और पढ़ाई का कोई नुकसान भी नहीं हो पाएगा। अश्विनी जी का जीवन काफी संघर्ष से भरा हुआ था। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के केवटा नामक गांव में हुआ। उनके घर में बिजली का अभाव था, जिसके कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई लालटेन की रोशनी में की। उनके पिता व दादाजी दोनों ही पेशे से शिक्षक थे। इस कारण उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। हालांकि उनके घर में सुविधाओं का अभाव था, परंतु उन्होंने कभी भी कोई बाधा अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दी। साधारणतः सरकारी स्कूल में केवल गरीब वर्ग के व्यक्ति ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, परंतु अश्विनी जी ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है और अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू किया है। अभी कुछ ही समय पहले उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वह अपनी बेटी के साथ सरकारी स्कूल की बेंच पर बैठकर खुशी से भोजन करते हुए नजर आए थे। हमेशा मीडिया से दूरी रखने वाले अश्विनी जी से जब पूछा गया कि उनकी बेटी का दाखिला उन्होंने सरकारी स्कूल में क्यों कराया है, तो वह मीडिया में अपना व्यक्तिगत मामला कहते हुए मीडिया से दूरी बना ली। लोगों का कहना है कि एक आईएएस अफसर अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहा है, तो उस सरकारी स्कूल की अच्छी सुविधाओं और अध्यापक गण होने के साथ ही यहाँ की सुविधाओं में बढ़ोतरी होती रहेगी। इसी कारण सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे वर्ग का भरोसा भी बढ़ेगा और सभी धीरे धीरे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लगेंगे। आज की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पढ़े लिखे वर्ग को आगे आना चाहिए, ताकि अपना कुछ समय निकालकर एक साहसी कार्य करते हुए उनके भविष्य को बदलने के लिए अग्रसर करना चाहिए। आईएएस अश्विनी शरण जी की पहल की तरह यदि सभी सरकारी वर्ग के व्यक्ति इस पहल को करें तो शायद ही प्राइवेट स्कूल का हाल जो आज के भव्य समाज के परिवारों को निकल रहा है वह खत्म हो सके और हर एक बच्चा चाहे गरीब हो या अमीर अच्छी शिक्षा ले सकेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी हाउस को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।